किसी बिज़नेस को बनाने में अलग अलग फैक्टर्स की भूमिका होती है। हमें अलग अलग डायमेंशंस को ध्यान में रखना पड़ता है और उसके आधार पे ही हम एक बेहतर और ग्रोइंग बिजनेस बना पाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त, मेंटर और बिजनेस कोच अरविंद। आज हम लोग इसी कड़ी में बात करेंगे कैश फ्लो की। एक बिजनेस में कैश फ्लो की क्या इम्पोर्टेंस है। दोस्तों, किसी भी बिजनेस में कैश फ्लो बिजनेस का ऑक्सीजन सिलेंडर है। यानी एक बिजनेस का सर्वाइवल, ग्रोथ सब कुछ डिपेंड करता है कि उस बिजनेस के पास लिक्विडिटी कितनी रहती है, कैश फ्लो कितना रहता है। कैश फ्लो का मतलब क्या है? कैश फ्लो का मतलब है कि आपके बिजनेस में जो कैश इनफ्लो है और जो कैश आउटफ्लो है, इन दोनों का डिफरेंस वो पॉजिटिव होना चाहिए। यानी जो आपकी आमदनी है, और आसान भाषा में समझिए, अगर आप जो आपकी आमदनी है और जो आपके खर्चे हैं, इन दोनों का जो अंतर है ये पॉजिटिव होना चाहिए। मीन्स आमदनी ज़्यादा होनी चाहिए और खर्चे आमदनी की अपेक्षा कम होनी चाहिए, तभी आप एक सस्टेनेबल बिजनेस बना सकते हैं। इसके फ़ायदे क्या क्या हैं, पहले तो आप ये समझ लीजिए। देखिए, किसी भी बिज़नेस को जब शुरुआती दौर में वो होता है तो उस बिज़नेस के लिए सर्वाइवल सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। अगर आपके पास कैश फ्लो नहीं है तो पहली दिक्कत तो सर्वाइवल की ही आ जाती है। दूसरा होता है, आप सर्वाइवल के साथ क्या जुड़ा हुआ है? डेली ऑपरेशंस। हर बिजनेस में रोज़मर्रा के बहुत सारे खर्चे हैं, रूटीन के बहुत सारे खर्चे हैं। उन खर्चों को करने के लिए एक मिनिमम लिक्विडिटी, एक मिनिमम कैश फ्लो होना बेहद ज़रूरी है। अगर वो नहीं है तो आपके डेली की एक्टिविटीज़ प्रभावित होने लगती हैं, जिससे बिजनेस का ग्रो कर पाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। तीसरा है आपका ग्रोथ प्लानिंग। यानी आपके पास जब रोज़मर्रा के खर्चे के भी पैसे नहीं होते हैं तो ग्रोथ प्लानिंग कर पाना ये नामुमकिन जैसी बात हो जाती है। इस तरफ तो आदमी का दिमाग ही नहीं जाता कि आखिर अभी हम डेली रूटीन के खर्चों में ही उलझे हुए हैं, अब हम प्लानिंग कैसे करेंगे। देखिए, प्लानिंग के लिए तो आपका दिमाग खाली होना चाहिए। छोटी छोटी चीज़ों में उलझने से आपको बचना पड़ेगा, और वो तभी संभव है जब आपकी रूटीन की चीज़ें बहुत आसानी से, आराम से चल रही हैं। चौथी बात है, स्केलिंग के बारे में आप कैसे सोच पाएंगे। अगर आपके पास कैश फ्लो नहीं है, पर्याप्त तो पैसा नहीं बचता है, तो फिर आप जो अभी एग्जिस्टिंग कर रहे हैं उसी को सरवाइव करने के दौर से गुजर रहे हैं, तो स्केल करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो ये दिक्कतें हैं जो पुअर कैश फ्लो होने पर आती है। यानी सर्वाइवल की प्रॉब्लम हो जाती है आपको रूटीन के खर्चे जो हैं आपकी, उसकी प्रॉब्लम हो जाती है। ग्रोथ प्लानिंग आप नहीं कर पाते हैं। स्केलेबिलिटी की समस्या आ जाती है, आप स्केल नहीं कर पाते अपने बिजनेस को। इसके साथ साथ एक जो और ख़तरनाक बात है, आप डेट ट्रैप में फंस जाते हैं, ऋण के जाल में भी आप फंस जाते हैं। अब बिज़नेस है, चलाना तो है ही। अगर बिज़नेस से पैसा नहीं आएगा तो पैसा कहाँ से आएगा? फिर उधारी से आता है, और उधारी का पैसा एक तरह की लाइबिलिटी है, और जितनी कम लाइबिलिटी आपके ऊपर होगी उतना स्मूथ बिजनेस आपका चलेगा और ग्रो करेगा। तो डेट से बचना भी तभी मुमकिन है जब आपके पास पर्याप्त लिक्विडिटी और पर्याप्त कैश फ्लो बचता हो। अब इस कैश फ्लो के दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा ये है कि आपकी आमदनी वाला हिस्सा, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं आप उसको नोट डाउन करिए कि कहाँ कहाँ से आपके पास आमदनी आती है, इनफ्लो आता है। जैसे सेल्स से आपका आएगा, बकाया जो है वहाँ से आपके पास पैसा आ सकता है, कोई इन्वेस्टर से आप पिच कर रहे हैं वहाँ से पैसा आ सकता है। तो जो भी इनकमिंग के जरिए हैं उन सब पर आपको नज़र रखनी चाहिए। उसके लिए आपको एस्टीमेट बनानी चाहिए। आपके पास बाकायदे वीकली एस्टीमेट्स होने चाहिए कि इस हफ्ते का ये टारगेट है, ये एस्टीमेट है, ये हमें अचीव करना है। बहुत लंबा टारगेट मत लीजिए। लोग मंथली या क्वार्टरली लेते हैं। शुरुआती दौर में नए बिजनेस के लिए ये बहुत अच्छा नहीं माना जाता। आपको वीकली असेसमेंट करना चाहिए, उस आधार पे अपनी प्लानिंग में लगातार चेंजेस करते रहने चाहिए, क्योंकि आपको पैसा जल्दी चाहिए।
आपको चीज़ें तेज़ी से करनी है, फास्ट करनी है, क्योंकि अभी आप नए हैं, इसलिए आप वीकली असेसमेंट का प्लान बनाएं, वो ज़्यादा अच्छा होगा। इसी प्रकार से जो आउटफ्लो है, यानी जो खर्चे हैं आपके, आउटगोइंग जो है आपको पैसों की, उस पर भी आपको नज़र रखनी है। वो क्या है, फिक्स्ड और वेरिएबल्स, ये दो तरीके के आपके खर्चे होते हैं किसी भी कंपनी में जब आप चलाते हैं, जो बिज़नेस करते हैं। तो उसमें रेंट है आपका, सैलरी है आपकी, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है आपका, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, इस तरीके के तमाम सारे खर्चे भी होते हैं। उनको भी आपको वीकली असेस करना चाहिए, जिससे अगर जहाँ भी खर्चे ज़्यादा हो रहे हैं उनको तुरंत आप रोक पाएँ। अगर रेगुलर नज़र नहीं रखेंगे तो आप अपने खर्चों को तुरंत रोक पाने में शायद मुश्किल का सामना करें। इसलिए इन दोनों का, इनफ्लो का भी, आउटफ्लो का भी, दोनों का आपको रेगुलर असेसमेंट करते रहना चाहिए और वीकली असेसमेंट के साथ उसमें जो भी चेंजेस ज़रूरी हो वो आप करते रहें। एक बात हमेशा याद रखिए, प्रॉफिट इज़ अ थियरी, कैश फ्लो इज़ अ रियलिटी। जो लाभ है, प्रॉफिट है ना, वो थियरी है, ठीक है, बिना लाभ के तो बिज़नेस नहीं चलेगा, लेकिन लाभ 1% कम हो, आप कहीं 10% कमा रहे हैं, आप उसकी अपेक्षा 9% ही आप प्रॉफिट लीजिए, बट आपका कैश फ्लो ब्रेक नहीं होना चाहिए। जब कैश फ्लो ब्रेक हो जाता है तो बिज़नेस में लाख प्रॉफिटेबल हो, आप 50% प्रॉफिट के साथ भी काम कर रहे होंगे, फिर भी आपको समस्या आएगी अगर रेगुलर इनफ्लो नहीं बना हुआ है। तो लॉन्ग टर्म प्रॉफिट से शॉर्ट टर्म कैश फ्लो वो ज़्यादा अच्छा होता है। इसलिए प्रॉफिट वर्सेस कैश फ्लो, इनके बीच आप एक कोऑर्डिनेशन बनाइए, एक सामंजस्य बनाइए कि प्रॉफिट भी हो लेकिन आपका कैश फ्लो टूटने ना पाए। बहुत बड़े प्रॉफिट के चक्कर में आप कहीं कैश क्रंच की स्थिति में तो नहीं आ जाएंगे, इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। क्योंकि जैसा मैंने शुरुआत में कहा, कैश फ्लो यानी लिक्विडिटी किसी बिज़नेस की जान है, उसका ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन की कमी होगी तो बीमारी बहुत गंभीर हो जाती है, वेंटिलेटर तक चली जाती है। इसलिए इस बात पर अगर आप पूरी तरीके से नज़र रखेंगे, सामान्यतः लोग इसको इग्नोर कर जाते हैं। वो मार्केटिंग पे बहुत ध्यान देंगे, वो प्रोडक्ट पे बहुत ध्यान देते हैं, सेल्स टेक्निक बनाएंगे, बाकी एसओपी सिस्टम बनाते हैं, टेक्नोलॉजी एडाप्शन तेज़ी से करते हैं, बट वो कैश फ्लो पे थोड़ा सा कैजुअल हो जाते हैं, क्योंकि चीज़ें इतनी तेज़ी से चल रही होती हैं कि शायद नज़र ही नहीं जाती कि फ़ायदा कितना हो रहा है और नुकसान कितना हो रहा है। यानी हम बिज़नेस को सस्टेनेबल बनाने के लिए पर्याप्त कैश पा रहे हैं या नहीं पा रहे हैं। और फिर इस चक्कर में, जैसे मैंने बताया, कि डेट ट्रैप में आदमी फंस जाता है, क्योंकि जब आप भागने लगते हैं उस समय आपको कुछ समझ में नहीं आता, ये लगता है इसको बचाना है, इसको चलाना है, तो यहाँ से पैसा उठा लो, वहाँ से पैसा उठा लो, यहाँ ब्याज भर दो, वहाँ ब्याज भर दो, और इस चक्कर में आप एक गलत दिशा में चले जाते हैं, ट्रैप में फंस जाते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा और इस तरीके से समझ में आया होगा कि आप इसे अपने बिज़नेस में लगा भी सकें, चला भी सकें। हमारे बिज़नेस मास्टर क्लास में हमारी कोशिश रहती है कि मैं आसान और सरल भाषा में आपको बिज़नेस के अलग अलग डायमेंशंस की चर्चा करें, उसे सिखाएं और बताएं, जिससे आप खुद के बिज़नेस में इसे इम्प्लीमेंट करके अपने बिज़नेस को ग्रो कर सकें, आगे बढ़ा सकें। तो उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, शेयर भी करिए, लाइक भी करिए। और अगर आप हमारी ऑफलाइन क्लासेस भी लेना चाहते हैं तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, आप डीएम करिए, हमारी टीम आपसे संपर्क करेगी और हम आपको 1-to-1 बैठकर आपके बिज़नेस के प्रॉब्लम को समझेंगे और उसके समाधान पे चर्चा करेंगे और आपके बिज़नेस को ग्रोइंग बिज़नेस बनाएंगे।